Hare Krishna. So the 13th verse of the 17th chapter of Gita, कल हमने देखा भगवान ने कहा कि राजसी यज्ञ अर्थात जो केवल फल की अपेक्षा से किया जाता है और जो दंभ में एक व्यक्ति को जोड़ता है, दंभ की चेतना से व्यक्ति को जोड़ता है, तामसी यज्ञ कौन सा है उसके बारे में आज हमें भगवान बताते हैं। तो भगवान कहते हैं विधिहीनम सृष्ट अन्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्ष्यते। Any sacrifice performed without regard for the directions of scripture, without distribution of prasad, without chanting of Vedic hymns and remuneration to the priests, and without faith, is considered to be in the mode of ignorance. हम देखते हैं सात्विक यज्ञ और राजसी यज्ञ, इन दोनों में कॉमन क्या था? कॉमन था कि ये शास्त्रों की विधि के अनुसार है। डिफरेंस क्या था कि शास्त्रों की सात्विक अर्थात शास्त्र विधि भी है और फल की अपेक्षा नहीं, राजसिक अर्थात शास्त्र विधि है लेकिन फल की अपेक्षा है। लेकिन यहाँ पर तमस में भगवान कहते हैं विधिहीनम, शास्त्रिक आधार ही नहीं है उस यज्ञ का। There is nowhere any sacrifice mentioned like this, वो बस किया जा रहा है। So विधिहीनम असृष्ट अन्नम। अच्छा, उस यज्ञ के बाद में प्रसाद के रूप में अन्न का वितरण भी नहीं है। किसी भी यज्ञ के बाद प्रसाद का वितरण एक अनिवार्य अंग है। प्रसाद का वितरण तो देखिए, किसी भी यज्ञ में एक तो यज्ञ करने वाला यजमान, दूसरा यज्ञ अटेंड करने वाले लोग, those who are invitees, और तीसरा यज्ञ करने वाला पुजारी या जो कोई भी है, ब्राह्मण इत्यादि। ये तीन भाग हैं। तो यज्ञ की विधि, यज्ञ का होस्ट यजमान, यज्ञ के इनवाइटीज और यज्ञ करने वाला ब्राह्मण। सो अब जहां पर यज्ञ होगा वहां पर यजमान ने यज्ञ के अटेंडी लोगों को और यज्ञ करने वाले ब्राह्मण को, इन दोनों को खुश करना होगा। Then यज्ञ becomes complete. When यज्ञ को आने वाले लोग और यज्ञ करने वाला ब्राह्मण ये दोनों संतुष्ट होंगे, तब यजमान को यज्ञ का पूरा फल मिलेगा। सो यहाँ तामसी यज्ञ में एक तो वो विधिहीन है, nowhere described in शास्त्र। Second, असृष्ट अन्न। So how do you satisfy those who have come to attend? By giving them प्रसाद। वो भी नहीं दे रहे, अर्थात जो आ रहे हैं उनको प्रसाद नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है। Then अदक्षिणम, जो कर रहा है उसको भी दक्षिणा नहीं है। मंत्रहीन है, क्योंकि शास्त्र विधि विहीन है तो मंत्र भी हीन है। सो पूरी तरह से वो तमस। तो कहने के लिए यज्ञ है लेकिन उसको शास्त्र विधि नहीं है। जो आ रहे हैं उनका सेटिस्फैक्शन नहीं है क्योंकि प्रसाद का वितरण नहीं है। जो कर रहा है व्यक्ति उसको सेटिस्फैक्शन नहीं है क्योंकि उसे दक्षिणा नहीं मिल रही है। मंत्रहीन है और श्रद्धा भी नहीं है। श्रद्धा भी देखिए ये क्यों किया जा रहा है? अरे किसी ने तो हमें बोला करना चाहिए। अरे तो आपकी श्रद्धा है क्या उसके ऊपर? नहीं, कर ही लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है? एक कोई फलाना यज्ञ करने से क्या नुकसान हो जाएगा? सो ये श्रद्धा भी रहित यज्ञ। किसी ने तो फलाने ने डिगने ने बोला इसलिए। सो ये तामसी यज्ञ है। शास्त्र आधार नहीं है, श्रद्धा भी नहीं है, मंत्र भी नहीं है, न पूजा करने वाला संतुष्ट है, न पूजा को आने वाला संतुष्ट है। इस तरीके से सो everywhere it is just negative. That is why it is tamasa pura. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.